हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर फ्रॉम एसएसबी कैंपस एक बार फिर से आपको हमारे जादुई ट्रिक 2 सेकेंड में स्वागतम है। यहाँ पे आज हम देखेंगे रीजनिंग में यहाँ पे देखेंगे एक आपका भरवल आता है। भरवल में आपको किसी भी सेट में जाइए तो 5 क्वेश्चन आपका होगा ही होगा, मतलब बहुत वेटेज होता है। जैसे आपके सीरीज का हो गया, उसका भी 4-5 क्वेश्चन होता है, इसका भी 4 से 5 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन डेफिनेटली होता है। इसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा कोडिंग याद करना होता है, मतलब अल्फ़ाबेट का कोडिंग किस नंबरिंग पे आता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग कोडिंग देखेंगे, कैसे कैसे कोडिंग को सोचना है। ठीक है, मैं इसको 2 मिनट में आपको याद करवा दूँगा। ठीक है, और आपके जो भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको पहले भी बता रखे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे GL CPU LDC, ये भरवल आज प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसी में से क्वेश्चन करवाएंगे, प्रीवियस ईयर आपका होगा, और आसानी से आप एक बार मेरे टेक्निक को देखिए और लॉजिक को देखिए, आसानी से आप सीख पाएंगे। चलिए तो मैं देखता हूँ यहाँ पे आप लोग को लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम नोट करेंगे, यहाँ पे ई कितने पे आता है। ई का कोडिंग क्या होता है आपका 5 होता है। इसके बाद से जस्ट आपका जे का क्या होता है आपका 10 होता है। उसके बाद से ओ का क्या होता है आपका 15 होता है। अब टी का क्या होता है 20 होता है। वाई का क्या होता है आपका 25 होता है। आपको ए से लेकर जेड तक कोडिंग इन्हें याद होना चाहिए। ये 5 क्वेश्चन करने के लिए आपको जवाब पे होना चाहिए। तो कैसे देखिए, कैसे हम आपको जादुई ट्रिक के द्वारा मैं समझा देता हूँ। अगर कोई भी अगर आपसे पूछता है, कोई अगर पूछ दे कि एज का कोडिंग क्या है, एज का कोडिंग क्या है, तो जस्ट आप सोच लीजिएगा ना, एज का क्या है कि जे से 2 पहले आता है, तो जे से 2 पहले आएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे कोई अगर पूछता है आपसे, जैसे क्वेश्चन में देता है क्यू का कोडिंग क्या है, तो अब OPQ मतलब ओ से 2 बढ़ रहा है ना आपका, तो कितना हो जाएगा 17। तो हम 5 याद करेंगे और 2 पीछे इसके याद कर लेंगे, 2 पीछे इसके चले जाएंगे और 2 आगे चले जाएंगे। ऐसे में क्या है कि आपके 25 क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। ये 5 हम जैसे ही याद करेंगे ना, तो हम इसके पीछे तो ऐसे विचार हमको याद रहता है, इसके 2 आगे और इसके 2 पीछे, ठीक है, कवर हो जाएगा। इसके 2 आगे, इसके 2 पीछे, ऐसे करते करते हम आसानी से पकड़ लेंगे। जैसे एम दे दिया, एम का कोडिंग पूछ रहा है, तो कैसे पकड़ पाएंगे। तो ओ से 2 पहले ही होता है ना, एम जैसे पढ़ लीजिएगा ना आप, MNO, इसके मतलब वो 15 पा रहा है, 13 पाएगा ना। तो आपको ये तरीका सिखा रहे हैं कैसे याद करना है। अगर ये याद हो गया आपको, तो 5 क्वेश्चन आसानी से आपको सोच पाएंगे। ठीक है, जैसे आपको कुछ और दे दिया, यहाँ पे आपको W दे रखा है, तो W देखिए तो क्या होता है TUVW, इसके मतलब कितने पाएगा, ये 23 पे आएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कैसे इसमें पूछता है। अच्छा, एक और तो टेक्निक देख लेते हैं अपोजिट वाले। यहाँ पे अपोजिट वाले कुछ टेक्निक देख लेते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जितना से जितना अपने फ्रेंडों में शेयर करना है कीजिए। अब आपके पास टाइम नहीं रह गया है, आई थिंक आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीना से कम में होगा। आपका एप्लीकेशन स्टेटस SSGD के दिखा भी रहा है, तो उसमें बहुत आपका रोल प्ले करने वाला है। 5 क्वेश्चन तो होना है। ठीक है, आपको सीरीज वाले क्वेश्चन करा रखे हैं, उसको देखिए, उससे लॉजिक ढूंढिए, उसी लॉजिक को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आसानी से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। मुझे आप देखे होंगे, मैं तो खुद दिल्ली से पढ़ाई किया हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। 2012 से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, बहुत सारे CGL वगैरह फाइनल रिटर्न से छट के आए हूँ, तो मुझे बहुत अनुभव है SSGD के, चाहे इस ग्रुप के बारे में। कहाँ से क्वेश्चन पूछता है मुझे पता है। एक ये देख लेते हैं, और क्या देख लेते हैं हम यहाँ पे जेड। अगर इसका पूछ दे अपोजिट क्या होगा, इसका पूछे ए का अपोजिट क्या होगा, तो आपको सोचना क्या है, एक ही ट्रिक बताएंगे, एक ही ट्रिक में आपको सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकेंड बोले ना कि जादुई ट्रिक 2 सेकेंड किसी चीज़ को सोचना है। तो हम लोग देखते हैं कैसे। ये
ये 1 पे आता है, ये 26 पे आता है। तो जैसे ही 2 अल्फ़ाबेट नंबरों का योग 27 हो, वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्या आपको रिमेम्बर करना है, आपको जस्ट 2 अल्फ़ाबेट नंबरों का योग 27 हो रहा है तो एक दूसरे के अपोजिट होगा। जस्ट जैसे आपका यहाँ एम आ गया तो एम 13 पर आता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 27 होने के लिए 14 होना चाहिए। तो आप 14 पे क्या हो जाता है, एन, तो एक दूसरे के ये अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपोजिट निकालने के लिए ये दिमाग में रखना, बस यही एक तरीका याद रखना है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। बहुत सारा बॉन्डल बांधता है, लो ये सब याद करवाने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 ही टेक्निक बताए हैं, अब उससे सारे अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कोई आपको पूछ दिया एस, तो एस आपको पता होना चाहिए, टी से पहले आता है ना, तो टी 20 पे आता है, तो एस कितने पे आ जाएगा, 19 पे आ जाएगा। अब 90 पे आ जाएगा, कितने चाहिए इसको 27 होने के लिए, 8 हो चाहिए ना, 8 कितने पे आता है आपको, 8 कितने पे आता है, ठीक है, एच का 8 है। तो आप देख लीजिए कितना आसानी से कर पाएंगे। जैसे कोई और पूछ देता है आपको, जैसे क्यू पूछ दिया कोई, तो क्यू कितने पे आता है, क्यू कैसे सोच पाएंगे, ओ पी क्यू, ओ कितने पे आता है, 15 पर, तो पी 16, ये 17। जब ये 17 पे आ गया तो कितना चाहिए, 10 चाहिए ना 27 होने में, और 10 पे क्या आता है, जे आता है। तो आसानी से अपोजिट भी आप कर लेंगे। तो इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे पूछ रखा है, हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम चलिए हम लोग इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कब बोल रहा है, AGIO और EK। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को ढूंढेंगे, इसी लॉजिक को सेम यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। तो आपको जैसे अब नए हैं तो आपको नए के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, उसको कोडिंग लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसको कोडिंग लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसका आपको कोडिंग ये भी याद हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में कोडिंग नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में इसलिए नहीं लिखना है कि इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको दिमाग में आ जाए कि ये है, ये 9 है, ये 1 पे आता है, 9 आता है, तो कितना बड़ा, 8 बड़ा, और ये 7 है, ये 15 है, तो 8 इसमें भी बढ़ गया। तो आपको ये 5 है, इसमें 8 बढ़ाएंगे तो 13 हो जाएगा, तो एम हो जाएगा। और ये आपका देख लीजिए 11 पे आता है, 8 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, MS। तो 2 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा। तो आपको लेके पहले प्रैक्टिस करना है। तो आपको बता भी रखे हैं कि हमारा चैनल का भी नाम है, मैंने आपको ले लेकर आया है जादुई ट्रिक 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में आराम से कर पाएंगे। कैसे, 8 बड़ा, 8 बड़ा, यहाँ 8 पंच 13 M, 8 पंच 13, 11, 8 कितना 19, तो क्या हो जाएगा MS। तो हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, पहले शुरू में आपको कोडिंग लिख के, 1 पे आता है, 7 पे आता है, 9 पे आता है, 15 पे आता है, वो ये 5 पे आता है, और ये आपको 11 पे आता है। तो अब जस्ट देखिए कितना इसमें इंक्रीज़ किया है, 8 इंक्रीज़ किया है ना, ठीक है। फिर इसमें भी क्या किया है, 8 इंक्रीज़ किया है। हम जस्ट अब इसमें क्या कर लेंगे, 8 इंक्रीज़ करेंगे, तो 8 इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 पे क्या होता है, M आता है ना, इसमें 8 इंक्रीज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 पे क्या आता है, S आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो आप नए हैं तो आपको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो पुराने हैं जिनको कोडिंग याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अब लॉजिक पकड़ें और 2 सेकेंड में इसको उड़ा दीजिए, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में आपको तो 25 क्वेश्चन 12 से 13 मिनट में हो जाना चाहिए। और कैसे कर पाइएगा, जब इसको लिखिएगा 1, 2, 2, 3, 3 एग्ज़ाम में तो टाइम लगेगा ना, जितने वर्ड को लिखिएगा उतने सेकेंड टाइम लगेगा, और 2 सेकेंड में कैसे कर पाएंगे। जैसे सीधे सोचेंगे, अरे 8 बड़ा, यहाँ 8 बड़ा, 8 में 13 M, और 11 R कितना 19 S, MS हो जाएगा। आपको 2 सेकेंड में आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, और जैसे मैं आपको यहाँ दे रखा है, आपको बहुत छोटा क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे C दे रखा है आपको, और C से आपको D दे दिया। यहाँ पे आपको दे रखा है E, अब बोल रहा है यहाँ पे कि क्या होगा। जैसे आपका यहाँ पे S दे रखा है, यहाँ पे आपको P दे रखा है, यहाँ पे आपको
सी नंबर आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। सी नंबर आपको दे रखा है भी, और डी नंबर आपको दे रखा है यहाँ पे एच। तो आप देखिए क्या किया है इस लॉजिक में। तो जस्ट आपको देखना पड़ेगा सी से डी हो रहा है तो ई से ए होना चाहिए, पर ऑप्शन तो है नहीं, तो आपके लिए तो बहुत दिकदारी है। तो आपको लॉजिक ढूंढना है। पहले भी बताएं कि किसी चीज़ का लॉजिक ढूंढिए, जैसे आपको लॉजिक मिल जाएगा ना, आप आसानी से ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका लॉजिक क्या हो रहा है। सी से डी कैसे हो सकता है, कुछ न तो कुछ किया होगा लॉजिक इसमें। जैसे ही आपको लॉजिक पकड़ में आएगा तो उस लॉजिक को यहाँ इम्प्लीमेंट करें। तो हम सबसे पहले सी को देखेंगे, कितना कोडिंग होता है 3। जब हम 1 घटा के इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 होगा ना। और 4 को क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। अब इसका कोडिंग क्या होता है 5। 5 को हम 1 घटाएँगे और स्क्वायर करेंगे, 4 होगा ना। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 16 पे क्या आता है आपका पी आता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर पी होगा। तो आपको सोचना है, लॉजिक सोचना है। जब तक लॉजिक नहीं मिलेगा तो आप इस सारे क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, छोटा ही छोटा क्वेश्चन आता है, पर आपको क्या कर देता है, उसमें घुमा देता है, ठीक है। चलिए तो और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन। और भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, बी और सी। यहाँ पे आपको लिख रहा है, यहाँ पे आपको 6 लिख रहा है। तो यहाँ पे ई और एफ को क्या लिखेगा, ई एफ को क्या लिखेगा। तो यहाँ पे जस्ट लॉजिक देखना है, यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको पहला ऑप्शन 10 है, दूसरा ऑप्शन 30 है, तीसरा ऑप्शन 24 है, चौथा ऑप्शन आपका 25 है। तो इसमें देखिए क्या कर रखा है। तो आपको जैसे ही लॉजिक मिलेगा आसानी से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपको क्या लॉजिक मिल रहा है, तो आप देखिए इसका कोडिंग क्या होता है, 2 होता है और इसका कोडिंग 3 होता है। जब हम गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसका कोडिंग क्या होता है 5 और इसका कोडिंग 6। जब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा ना। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 2 नंबर आंसर होगा ना। तो आसानी से इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें अहम रूल होता है, इसका कोडिंग क्या है जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखते हैं और क्वेश्चन है इस पर। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, ए से आपको क्या हो रहा है 1 से 7 हो रहा है। जैसे ही आपको पता कोडिंग याद रहेगा तो सीधा ए 1 पे आता है 7, सी 3 पे आता है और 9 पे। तो कितना बढ़ रहा है आपको, यहाँ पे देखिए 6 से बढ़ रहा है ना, 6 से बढ़ रहा है ना। तो सीधा 13 में 6 जोड़ेंगे और 19 पे क्या आता है एस आता है, और 15 में 6 जोड़ेंगे 21 पे क्या होता है यू का होता है, और 6 जोड़ेंगे 24 एक्स। तो क्या आंसर हो जाए एक्स यू जेड। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में करना है 2 सेकंड में। पर हम लोग देखते हैं सारे लोगों को तो कोडिंग याद नहीं, पर मैंने नए लड़के होंगे तो उनको तो याद नहीं होगा। तो कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं। तो आपका नया अप्रोच भी बता दिए कि आपको जस्ट इसमें लॉजिक ढूंढना है, यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे देख लो 1 3 6। नए लड़के बिल्कुल क्या करेंगे, तो लिख के आपको प्रैक्टिस करना है, लिख के प्रैक्टिस करना। बार बार इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका लिखने से आपका कोडिंग याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 6 बढ़ाना 6 बढ़ाना 6 बढ़ा, ये लॉजिक बढ़ाना, ये 13 है। 13 में 6 बढ़ा के कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। 19 पे क्या होता है एस, ये 15 है, इसमें 6 बढ़ेगा तो 21, 21 पे क्या होता है यू, ये 18 में 6 बढ़ेगा 24 पे क्या होता है आपका जेड। क्या आंसर हो जाएगा आपका
फर्स्ट नंबर। तो अब लिख के प्रैक्टिस कीजिए, नए लड़के बिल्कुल लिख के प्रैक्टिस करें तो आपको कोडिंग याद हो जाएगा। कोडिंग याद करना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक ये कोडिंग याद नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। कितने लड़के हम देखते हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले पूरा ABCD का कोडिंग लिख रखा है और क्या करेगा, रीजनिंग प्रैक्टिस करेगा, एम का देखेगा, अरे एम क्या है, एम क्या लिया, तेरा है। फिर अगर आपको ओ आ गया तो फिर ओ के देखेगा, तो भाई टाइम वेस्ट होगा ना। जब दिल से मेहनत ही करना है तो क्या है, कुछ नहीं है। 2 तरीका हम बताए हैं, 5 को याद रखना है, 2 बार आगे फॉरवर्ड करके आपको याद करना है। प्रैक्टिस से ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। आई थिंक इसको समझ में आया होगा। यहाँ पे और हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछता है जो आपको दिमाग को पूरा हिला कर रख देगा। ठीक है, तो जस्ट हम लोग देखते हैं जी, ठीक है, जी के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है एम। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे ओ देख लेते हैं। फिर यहाँ पे पहला दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है वाई, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे एस, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको एच। तो आप देख पाइए कि क्या हो सकता है इसका। ठीक है, इसका क्या हो सकता है। सबसे पहले लॉजिक ढूंढेंगे आपको। जब तक ले आपको लॉजिक नहीं मिलेगा तब तक ले आप नहीं कर पाएंगे सारे क्वेश्चन को। तो क्या हो सकता है, ये तो भाई देख लेंगे हम। यहाँ से 7 पे आता है, 11 पे 4 बढ़ रहा है, तो इसमें एम 4 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए 17। 17 तो है नहीं, इसके मतलब लॉजिक फेल हो गया। आपको कुछ और सोचना पड़ेगा ना। जब हम पढ़ाने वाले देख लेते हैं तो कुछ और सोचना पड़ेगा, और जब और सोच कब पाएंगे हम, जब हमको आता है। जब तक ले आएंगे नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तो लॉजिक ढूंढिए क्या हो सकता है। तो हम पहले भी बोले कि जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको क्या करना है, आपको कोडिंग लिखना है। जैसे ही कोडिंग लिखिएगा कुछ ना कुछ आपको क्लू मिल जाएगा। तो इसका 7 हो जाएगा, या क्या हो गया आपका 11 होगा, ये 13 हो गया। तो आपको पता चल रहा है कुछ। देखिए यही प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या ये भी है और ये भी है। ठीक है, सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, यही होता है कि एक से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है, को प्राइम नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 15 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, नहीं है। ये 25 देख लीजिए, 25 5 1 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, यहाँ भी फॉल्स हो गया। 8 देखिए 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। एस देखिए, एस के क्या होता है 19 होता है ना, 1 से कटेगा और 9 से कटेगा। इसके मतलब क्या लॉजिक लगा रखा है, को प्राइम नंबर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग को खोपड़ी में छेद करेगा। ठीक है, पूरा हिला कर रख देगा, और जब तक लॉजिक आपको नहीं मिलेगा अब उसे नहीं बनने वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, देख लिए। तो और भी हम लोग देखेंगे, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये कौन सा लॉजिक इसमें फॉलो कर रखा है, प्राइम नंबर, ऐसे भी क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। यहाँ पे और भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, इस टाइप के भी एक क्वेश्चन दे देता है, इस टाइप के एक क्वेश्चन दे देता है। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोडिंग याद करना पड़ेगा। जस्ट इसमें कुछ नहीं करता है, इस सीधे इसको कोडिंग करके जोड़ देता है, और इसको आपको कोडिंग करके आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आपको जब तक ये कोडिंग नहीं याद रहेगा कैसे कर पाएंगे इस सारे क्वेश्चन को। आपको कोडिंग याद होना मस्ट है। ठीक है, तो आप देख लीजिए जस्ट आप कैसे सोच पाएंगे। 18 18 1 19 19 10 कितना हो जाएगा आपका 29। ठीक है, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए 2 सेकेंड में कैसे पकड़ने हैं। 29 हो गया तो सबको जोड़ रखा है। 5 4 9 9 21 कितना 30 30 3 33 34 34 20 54 9 63 और 15 63 15 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। 58 14 क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका 92। ऐसे सोचना है आपको। टाइम जब बचाना है तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस होना चाहिए।
तभी क्या है कि आपको रीजनिंग 10 से 12 मिनट में कर पाएंगे। 25 रीजनिंग को 10 से 12 मिनट में कर पाएंगे। सेकेंडों में आपको सोचना है। पर नए लड़कों के लिए क्या है, तो पहले तो वो लिखेंगे, अब जो लिखेंगे, अब इसको भी हम लिखेंगे। हाँ, हालांकि नए लड़के हैं तो उनको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए कोडिंग याद करना है। बताया ना कि घर पे जब भी प्रैक्टिस करना है आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, लेकिन एग्ज़ाम में वैसे नहीं करना है। तो ये 18 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, जब जोड़ेंगे तो कितना 29। ये 5 हो गया, 4, 21, 3, ठीक है, सबको जोड़ते जाए। फिर यहाँ पे 1, फिर 20, 9, 15 और यहाँ पे 14, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 92। तो इसमें सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसका कोडिंग याद करना पड़ेगा, तभी ये सारे क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और क्वेश्चन कुछ देखते हैं। आप मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको जैसे ऑफलाइन क्लासेज होता है वैसे फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। और इसको वीडियो देखने के बाद सब जाके कम से कम कोई रीजनिंग का बुक प्रैक्टिस तो कीजिए। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन और ईजिली बनता होगा, और जो नहीं बनता होगा उस पर थोड़ा सोचिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और सा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी एम दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, एम को अब क्या लिख दिया है 31 लिख दिया है। ठीक है, देखिए सब लॉजिकल है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दे रखा है पी को लिख दिया है 61। ठीक है, सॉरी, ये तो मैंने, चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम आंसर ही दे दिया आपको, तो चलिए कुछ और लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 17 होगा, ठीक है, 18 होगा, 3 नंबर आपका ऑप्शन आपका 71, 4 नंबर ऑप्शन आपको 72। तो जस्ट आपको सोचना है। ठीक है, एम को और जब 31 लिख रहा है तो क्यू को क्या लिखेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए। एम कितने पे आता है 13 पर, पलट के क्या लिख दिया 31। ये कितने पे आता है 17 पर, इसको पलटेगा तो क्या हो जाएगा 71। क्या हो जाएगा आंसर आपको 3 नंबर हो जाएगा। तो आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्यों लॉजिक आपको ढूंढना है, जैसे ही लॉजिक आप मिल जाएगा आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और भी हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या दिल लिख रखा है, जैसे आपका MAN, इसका कोडिंग कर रहा है आपको। ठीक है, 14 कर रहा है यहाँ पे, सॉरी 4, 1, 5 लिख रहा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको RAT का कोडिंग क्या होगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन में ए नंबर आपको दे रखा है 9191। दूसरा नंबर ऑप्शन आपको दे रखा है 910। तीसरा नंबर ऑप्शन दे रखा है 912। चौथा नंबर ऑप्शन दे रखा है 913। कंफ्यूज करता है ना आपको, तो क्या हो सकता है, तो पहले लॉजिक ढूंढेंगे ना यहाँ पे भाई, जैसे ही लॉजिक मिलेगा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता रखे हैं। ठीक है, ये सारे बुक जितने भी हैं आप देखे होंगे, पहले भी बता रखे हैं आपको। इस बुक के सारे लॉजिक मुझे पता है, और आपको सारे इसमें से क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, क्यों लॉजिक करवा रहे हैं। अपने 2 सेकेंड में आपको सेट कर रहे हैं क्वेश्चन को कि क्या क्या लॉजिक पे क्वेश्चन पूछता है, और बता रहे हैं आपको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अपने से मैंने क्रिएट किया है इसको। मेरे पढ़ाने के नियम यही है कि मैथ भी खुद अपने से क्रिएट करता हूँ, रिसर्च करता हूँ। क्लास में आप
जब भी मेरे यहाँ शाम में क्लास चलता है, आप क्लास में आइएगा। रीजनिंग का मैक्सिमम इस बुक हुआ चाहे कोई भी बुक हुआ, मैं खुद का लॉजिक सिखाता हूँ। और जब वो लॉजिक आप जान दीजिएगा तो आसानी से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी आपको SSC GD का आसाम में आपको टारगेट बेस चल रहा है। 1 महीना में आपका ये सारे मैथ रीजनिंग ख़त्म हो जाएगा। साथ में साइंस वगैरह प्रैक्टिस भी क्वेश्चन हो रहा है आपको, मतलब हर सैटरडे को टेस्ट भी हो रहा है 8 से आपका 9:30 तक होता है। तो आप इस सबको आइए ज्वाइनिंग कीजिए, 1 महीना में आपको निपटा देंगे। पिछले बार मैंने टारगेट बैच चलाया तो 15 को SSC GD के लड़कों को मैंने क्वालिफाई करवाया था। ये हकीकत है, किसी से भी आप पूछ लीजिए, ठीक है। आई थिंक उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे लड़के मेडिकल वगैरह में छट गए, 1-2 का लड़का लोग को हुआ, ठीक है। ज़्यादा ब्रीफ नहीं करेंगे, पर एक हर क्लास ज्वाइन कीजिए और देखिए मेरी टेक्निक को। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका लॉजिक क्या हुआ। तो सबसे पहले हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग क्या हो गया, 1 14। तो सबसे पहले कुछ समझ में आ रहा है, इसको क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। 1 3 4 हो गया ना, 1 को ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं 1 4 5, इसके मतलब इसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसको जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। 1 पे आता है तो 1 हो जाएगा और 2। अब इसको जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2। तो क्या हो सकता है, आपको C नंबर क्वेश्चन होगा ना। तब देखिए कितना आसानी से इस सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। तो आपको जस्ट 2 सेकेंड में आपको क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ, किस लॉजिक पे कैसे क्वेश्चन पूछता है और बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसे जाकर प्रैक्टिस कीजिए। और भी देखते हैं, और भी क्वेश्चन आपको 1-2 बनाते हैं क्रिएट करते हैं। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, आप समझने की कोशिश कीजिए उसको। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको A और, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दे रखा है B और C। देखिए अपने से मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इसको लिख रहा है A और C, ठीक है, B और D। अब यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको D और E। अब क्या हो जाएगा, 4 को ऑप्शन मैंने आपको सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे C E, ठीक है, D I। दूसरा ऑप्शन आपको सेट कर रहा हूँ C E, ठीक है, D और F। तीसरा ऑप्शन C D E D I H। देखिए C E D E। अब यहाँ पर हम लोग दे लेते हैं I तो एक दे रखे हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए A। तो अब पहले तो देखिए तो लॉजिक क्या है। अब देखिएगा किसी भी बुक में ये सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, यूनिकली क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। सीधे सीधे तो आपको घटाने बढ़ाने वाला तो आ ही जाएगा। कोडिंग जैसे कीजिएगा, बढ़ाने वाला घटाने वाला इजली आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। पर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को कराना चाह रहा हूँ जो आपको दिमाग पर स्ट्राइक करता हो, आपसे बनता ना हो, उस क्वेश्चन को मैं टारगेट कर रहा हूँ। और सारे मैं 2-2 सेकेंड में क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ, बोले नहीं। तो जो व्यक्ति अगर क्वेश्चन को 2 सेकेंड में बना सकता है, तो अब उसको गहराई में सोच के बना रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, तो देखिए क्या हो सकता है, हम क्या किए हैं इसमें। तो भाई देखिए, सबसे पहले हम लोग B को पकड़ेंगे। तो B को क्या किया है, एक पीछे एक घटा के लिख दिया है, एक बढ़ा के लिख दिया है, ठीक है। एक घटाएगा A हो जाएगा, एक बढ़ाएगा C हो जाएगा। अब C को देखिए, एक घटाएगा तो B हो जाएगा, एक बढ़ाएगा तो D हो जाएगा। जब हम D को एक पीछे लिखेंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो C, एक बढ़ाएंगे तो E। अब E को एक घटाएंगे तो 5 पे आता है तो D हो जाएगा ना, एक बढ़ा देंगे तो F। कौन सा ऑप्शन है, 2 नंबर। आसानी से मार के आप निकल जाइएगा। तो चलिए मैं आपको यहीं पे वीडियो में समाप्त कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। इतना प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखिए, टेक्निक देखिए और घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है।
घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और आपको टाइम मिले तो 1-1.5 महीना आके हमारे आसाम में SSC बैच टारगेट बैच ज्वाइन कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या है, वीडियो में बहुत टाइम लगता है आपको। वीडियो में क्या है कि यहाँ पे शूट करना, एडिटिंग करना, मतलब 4-5 घंटा लग जाता है 15-20 मिनट का वीडियो बनाने में। तो चलिए, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और हो सके तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कीजिए। आप मेरे बैच की टाइमिंग है 8 से 10, ठीक है। तो मैं 8 से 10 उसमें रीजनिंग मैथ पढ़ाता हूँ, और 1 घंटा आपका जीके चलता है वहाँ पे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।